नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। आई इंडिया लगातार 4 राज्यों के जो चुनावी नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, उनको घर बैठे अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम करता आ रहा है। तो 4 राज्यों के रुझानों पर लगातार कवरेज आई इंडिया की जारी है। आप YouTube चैनल पर जाकर और घर बैठे देख सकते हैं। तो इस वक्त जो महत्वपूर्ण जानकारी राजस्थान चुनाव नतीजों को लेकर आ रही है, उसको लेकर हर कोई अब जानना चाह रहा है कि आखिर राजस्थान में अगला सीएम कौन, सीएम की रेस में कौन आगे कौन पीछे, ये तो फिलहाल पार्टी तय करेगी। लेकिन सीएम की रेस में कौन कौन है, यह आई इंडिया आपको बताएगा। इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर 199 सीटों पर इस बार चुनाव हुआ और 199 सीटों पर जो रुझान मिल रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में जबरदस्त तरीके से यहां पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए आज इसलिए खुशखबरी है, दरअसल 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई रुझानों में साफ तौर पर नजर आ रही है। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या फिर छत्तीसगढ़। तो राजस्थान की आज बात करेंगे। दरअसल राजस्थान को लेकर जो एग्जिट पोल आए थे वो भी कई चैनलों के एग्जिट पोलों से इतर, यानी एग्जिट पोल सच साबित नहीं हुए और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने करिश्मा दिखा दिया। हालांकि यहां पर एबीपी सी वोटर का एग्जिट पोल काफी हद तक सही कहा जाएगा, क्योंकि अब तक जो रुझान मिल रहे हैं उसके मुताबिक राजस्थान में 113 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। 40 सीटें प्लस में है, यानी पिछले चुनाव से 40 सीटें ज्यादा जीतती हुई राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। जबकि कांग्रेस यहां पर सिर्फ 72 सीटों में सिमटती हुई दिखाई दे रही है। जो पिछले चुनाव की अगर बात करें तो 27 सीटें कम हैं, यानी 27 सीटों का यहां पर घाटा दिखाई दे रहा है। अब आपको ये भी बता देते हैं, दरअसल राजस्थान को लेकर एबीपी सी वोटर का जो एग्जिट पोल आया था उसके मुताबिक राजस्थान में 94 से 114 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलनी बताई जा रही थी और वो सच साबित होती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर 71 से 91 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने की संकेत जो दिए गए थे जाने के, वो भी सच साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस बार सबसे सटीक एबीपी सी वोटर का एग्जिट पोल राजस्थान के लिए कहा जाएगा। हालांकि यहां पर आज तक एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल था, जिसमें 80 से 100 सीटें भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को 86 से 106 सीटें दिखाई गई थी। कांग्रेस को कहीं ना कहीं बढ़त दिखाई गई थी, वो एक सिरे से नकारा है जनता ने और उस एग्जिट पोल को सच साबित नहीं किया है। इसके अलावा न्यूज 18 इंडिया 109 सीटें यहां पर दे रहा था और 77 सीटें कांग्रेस को दे रहा था। कुछ हद तक न्यूज इंडिया का भी एग्जिट पोल सच कहा जाएगा। टीवी 9 भारत 100 से 110 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे रहा था, वो भी काफी हद तक सही कहा जाएगा। और 90 से 100 कांग्रेस के लिए भी बता रहा था, वो गलत कहा जाएगा। रिपब्लिक भारत 115 से 130 सीटें, कुछ ज़्यादा ही भारतीय जनता पार्टी को सीटें दे रहा था और 65 से 75 कांग्रेस वाली तो सच साबित होती हुई दिखाई दे रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें मिलती हुई नहीं दिखी। जी न्यूज का था 80 से 90 भारतीय जनता पार्टी के लिए और 94 से 104 कांग्रेस के लिए। ये पूरी तरीके से उलट गया और यहाँ पर कांग्रेस को ज़्यादा नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी हद तक ज़्यादा सीटें मिली हैं। 113 सीटें राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अभी तक जो रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक है। अब यहाँ पर सीएम की रेस को लेकर जो है कौन कौन मैदान में है, क्योंकि सभी जानते हैं कि पूर्व के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के संबंध
केंद्र के नेताओं से अच्छे नहीं हैं। यानी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी हों या फिर गृह मंत्री अमित शाह, उनसे अच्छे रिश्ते पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए अच्छे नहीं कहे जाएंगे। दोनों के बीच की अनबन की खबरें अक्सर सामने आती हैं, मनमुटाव की खबरें अक्सर सामने आती हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ पर जो भी निर्णय केंद्रीय नेतृत्व की ओर से होता है उसको सबको मानना पड़ता है। कहीं से कोई विरोध के स्वर नहीं सुनाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहां पर सीएम को डिप्टी सीएम बना दिया जाता है और हंसी खुशी उसे स्वीकार कर लिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहां पर सीएम की रेस में किसी और का नाम चल रहा होता है और ऐन मौके पर ताजपोशी किसी और की हो जाती है। तो अनुशासित पार्टी कही जाती है, बेहद अनुशासित कही जाती है और वो अनुशासन दिखाई भी देता है। और जब 3 राज्यों में मोदी मैजिक चला हो, मोदी हैं तो मुमकिन है ये नारा फिर से फलीभूत साबित हुआ हो, या यूं कहे मोदी की गारंटी सबसे ऊपर रहती है, तो वो भी सच ही साबित हुआ है। ऐसे में फिर से एक बार राजस्थान में सीएम की रेस में कौन इस समय चल रहा है, इस पर भी एक नज़र डाल देते हैं, क्योंकि हर दर्शक जानना चाह रहा है कि आखिर राजस्थान में सीएम की रेस में दौड़ में कौन कौन आगे है। तो पहला नाम पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का आता है। वसुंधरा राजे सिंधिया जो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनका नाम आ रहा है मुख्यमंत्री की रेस में। और दूसरा नाम बहुत तेजी से इस चुनाव में जो सामने आया वो राजकुमारी दिया कुमारी का है। दिया कुमारी जो है सांसद हैं और इस चुनाव में विधानसभा का चुनाव लड़ी हैं। उनका भी नाम मुख्यमंत्री की रेस में बहुत तेजी से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरा नाम बाबा बालक राम। बाबा बालक राम ये जो है, ये भी बाबा बालकनाथ एमपी से सांसद हैं और इन्हें दूसरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रूप में माना जा रहा था। और बहुत तेजी से राजस्थान में इस बात को लेकर हवा बनी हुई थी कि बाबा बालकनाथ ही राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री होंगे। नाथ संप्रदाय से आते हैं, तेज तर्रार नेता हैं और योगी आदित्यनाथ इनके समर्थन में चुनावी सभा को भी संबोधित करने पहुंचे हुए थे। तो क्या राजस्थान की कमान फिर एक बार उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही बाबा बालकनाथ के हाथों होगी? फिलहाल मुख्यमंत्री की रेस में उनका नाम चल रहा है। और 2 ऐसे केंद्रीय मंत्री जिसको लेकर ये माना जा रहा है कि उनके नाम की भी चर्चाएं बहुत तेजी से हैं, चूंकि केंद्रीय मंत्री रहते हुए उन्हें विधानसभा का चुनाव भी लड़ाया गया। और केंद्रीय मंत्रियों में ऐसे में नाम एक आता था गजेंद्र सिंह शेखावत, ये केंद्रीय मंत्री हैं, बड़े नेता माने जाते हैं। और दूसरा नाम अश्विनी वैष्णव, ये भी केंद्रीय मंत्री हैं। तो 2 नाम केंद्रीय मंत्रियों के भी मुख्यमंत्री की रेस में आ रहे हैं। पहला नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत का और दूसरा नाम अश्विनी वैष्णव का। तो इस तरीके से 5 नाम राजस्थान में मुख्यमंत्री की रेस में अब तक सामने निकल करके आ रहे हैं। देखना होगा कि राजस्थान की कमान किसके हाथ में होगी और राजस्थान में वाकई करिश्मा हुआ है और इस करिश्मे के पीछे वसुंधरा राजे सिंधिया की जो मेहनत है उसको भी नकारा नहीं जा सकता है। फिलहाल राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन, इस पर मोहर केंद्रीय नेतृत्व की लगेगी। केंद्र से फैसला होना है। अब क्या निर्णय आता है, राजस्थान की जनता को इंतजार रहेगा और जैसे ही इस पर कोई नई जानकारी आती है सबसे पहले दर्शकों तक आई इंडिया पहुंचाने का काम करता रहेगा। और हाँ, अभी हम आपको मध्य प्रदेश ले चलेंगे और मध्य प्रदेश में चूंकि इस बार कांग्रेस वहां पर बुरी तरीके से हारी है, समाजवादी पार्टी का गठबंधन वहां पर होने की बात कही जा रही थी, लेकिन ऐन मौके पर गठबंधन नहीं हुआ था। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के मुकाबले आमने सामने चुनाव में आ गई थी। कई सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे थे। समाजवादी पार्टी की मध्य प्रदेश में क्या स्थिति रही और क्या समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उतारे जाने से कांग्रेस के प्रत्याशियों की हार हुई है, इस पर भी नजर रहेगी। और जैसे ही जानकारी इस संबंध में आती है सबसे पहले आप तक आई इंडिया पहुंचाने का काम करता रहेगा। धन्यवाद।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।